स्पोर्ट्समैन मान लीजिए कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है और उसने 12वीं पास कर ली और 12वीं के बाद फिर वो स्पोर्ट्स में जब खेलता अपनी प्रैक्टिस करता था या संघर्ष करता था, उसको अपने भविष्य की चिंता रहती थी कि अगर मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं अंत पंत में तो 12वीं पास ही हूँ और मेरे को वो फिर उसमें अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर उसको कहीं कोई नौकरी के लायक भी नहीं रहता था वो। उसके बाद मान लीजिए कहीं उसे आईएएस के पेपर देने हो तो उसमें तो ग्रेजुएशन चाहिए उसको। अगर कहीं तो इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आपको क्रिकेट के अंदर डिग्री मिलेगी, फुटबॉल के अंदर डिग्री मिलेगी, हॉकी के अंदर डिग्री मिलेगी। तो एक खिलाड़ी जो है उसको अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी, वो अपना पूरा समय उस खेल को दे सकता है और वो खेलते हुए उसको अब जब डिग्री मिलेगी, मान लीजिए ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, डॉक्टरेट की जो डिग्री मिलेगी, तो उस डिग्री के आधार पे जहाँ जहाँ मान लीजिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत है किसी नौकरी में, तो वो उस नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए काबिल होगा। वो जैसे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देने हो तो वो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम दे सकता है क्योंकि उसके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो उसे अपने भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ अभी हम ये देखते हैं कि स्पोर्ट्स जो है, जो भी खिलाड़ी हैं वो पार्ट टाइम बेसिस पे करते हैं। या तो वो पढ़ रहा होता है बच्चा कहीं पे और पार्ट टाइम बेसिस पे अपना खेलता है, या वो कहीं नौकरी कर रहा होता है और पार्ट टाइम बेसिस पे खेलता है। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद वो फुल टाइम बेसिस पे केवल स्पोर्ट्स पे ही ध्यान देगा। इससे एक जो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि वो स्पोर्ट्समैन को वो डिग्निटी मिल पाएगी। जैसे पहले कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो अब वो एक तरह से डिग्री ले रहा है वो यहाँ पे। उसको उसके साथ कोई वो एक जो हमारे समाज के अंदर खेलने के साथ एक तरह का वो अटैच्ड है कि भाई खेलोगे तो ख़राब हो जाओगे, तो वो यहाँ पे एक्चुअली कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है और कॉलेज की उसकी पढ़ाई ही उसकी फ़ुटबॉल है, कॉलेज की उसकी जो क्रिकेट है वही उसकी पढ़ाई है। ये यूनिवर्सिटी हम उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी तैयार करेगी। ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास कोच तैयार करेगी और इसमें बिल के अंदर इस यूनिवर्सिटी को अपने स्कूल्स भी खोलने का प्रावधान है। तो जैसे मान लीजिए 5वीं 6ठी 7वीं तक आते आते कोई बच्चा किसी खेल में प्रतिभा दिखा रहा है तो वो इस स्पोर्ट्स स्कूल्स के अंदर एडमिशन ले सकता है और उसको उस बचपन से उसको फिर ग्रूम अप करके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार किया जाएगा। तो इसमें स्कूल्स भी खुलेंगे, इसमें कॉलेजेस भी खुलेंगे और इस तरह से ये एक तरह से स्पोर्ट्समैन को जो डिग्निटी की ज़रूरत होती है, जो उनको भविष्य की चिंता होती है, उसको ये दूर करेगी। अगर कोई पॉइंट बस समझने के लिए मैं जोड़ देता हूँ। आज जैसे मेरे पास में 2 हमारे होनहार खिलाड़ी आए आगे के लिए, वो बच्चियाँ थाईलैंड में अभी एक पदक जीत के आई हैं। अभी हमारे सरकारी स्कूल की बच्चियाँ हैं, एक शायद 11th में है, एक 12th पास करके किसी मतलब 2 कॉम्पिटिशन में अलग अलग वो अलग से जीत के आए। तो मैंने उनसे पूछा, जो बच्ची स्कूल से निकल गई, कि आप क्या कर रहे हो अभी? अब मतलब उसके मन में ख्वाब तो है कि मैं एक दिन इस फील्ड की इंटरनेशनल चैम्पियन बनूं और बड़ी बड़ी चैम्पियंस जीतूं, लेकिन ये काम तो वन ऑफ ही करते हैं। अब उसके मन में डर है कि अगर मैं पढ़ी नहीं तो मैं ग्रेजुएट नहीं होंगी, मुझे क्लर्क की नौकरी भी नहीं मिलेगी ग्रेजुएशन वाली, मैं फिर मतलब ज़िंदगी में फिर 12वीं पास की नौकरियाँ मिल पाएंगी। इसलिए वो स्कूल ऑफ लर्निंग से ग्रेजुएशन कर रही है। मैंने उससे पूछा किस सब्जेक्ट में कर रही हो, तो वो कुछ नॉर्मल सब्जेक्ट्स में, हिंदी इंग्लिश और कुछ सब्जेक्ट्स में कर रही है। तो अब उसको ग्रेजुएट होने के लिए, तो वो भले ही स्कूल ऑफ लर्निंग से कर रही है, ग्रेजुएट होने के लिए तो उसको अंग्रेज़ी पढ़नी पड़ेगी, ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, हिंदी पढ़नी, जो भी वो लिटरेचर पढ़ रही है वो पढ़ रही है, सब्जेक्ट्स पढ़ रही है, उसमें उसको पास होना पड़ेगा। और भले ही वो कितनी चैंपियन जीतती रहे, कितनी आगे जीतती रहे, खेल में फिर कैसे ध्यान देगी? कहीं ना कहीं उसका खेल कंप्रोमाइज़ होगा अगर वो ग्रेजुएशन होने पे ध्यान देती है। तो ये यूनिवर्सिटी इस बात का जवाब है कि खेलते हुए कोई मतलब आपका खेल ही आपकी पढ़ाई है। अभी तक आपको पढ़ाई अगर पूरी करनी है तो अलग से पढ़ना पड़ता है, कुछ फॉर्मल सब्जेक्ट से। पढ़ाई खेल है आपका, वो ठीक है। 1000 लोग अगर उसमें आगे बढ़ते हैं तो 10 लोग बहुत एक्सलेंस में पहुंचते हैं, टॉप पे पहुंचते हैं। बाकी सबके पास फिर क्या होता है, ना तो वो ग्रेजुएशन बचती। और इसकी मतलब इसमें एक हुआ भी था, एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि जी मैंने
नेशनल लेवल खेला, टेबल टेनिस खेला था उसने, कि मैंने टेबल टेनिस खेला नेशनल लेवल पर। मेरे साथ के पढ़ने वाले बच्चों ने दिल्ली के एक स्कूल से ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन किया। मैं नेशनल लेवल पर टेबल टेनिस खेलने के बाद आज वापस हूँ। मेरी शायद खेलने की सीमा यहीं तक थी। मैंने 4 साल दिए। जिस बच्चे ने ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन किया, आप उसको IAS का भी एग्ज़ाम दिला सकते हो, आप उसका क्लर्क का भी दिला सकते हो। मुझे आप और बड़ी बड़ी नौकरियां दे सकते हो जो किसी सामान्य ग्रेजुएट को मिलती हैं। मुझे आप ग्रेजुएशन की नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा की नौकरी बड़ी लिमिटेड होती है। मैं आपका मैंने उससे ज़्यादा मेहनत की है, मैंने उससे ज़्यादा देश का नाम बढ़ाया, उसके बावजूद आज मैं नौकरी पाने लायक नहीं हूँ ग्रेजुएशन लेवल की। तो आज वो सारे खिलाड़ी जो खेल में कैरियर बनाना चाहते हैं, खिलाड़ी बन के देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके मन से वो डर निकल जाएगा इस यूनिवर्सिटी के बाद से कि वो क्या करें, कैसे पढ़ाई करें आगे। उनका खेल ही उनकी पढ़ाई होगी, और उस खेल में ही उनको हॉकी में है तो हॉकी में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी उनके आगे की परफॉर्मेंस उसके आधार पर। इस तरह से यूनिवर्सिटी काम करेगी, जो अपने आप में बहुत और ये यूनिक कॉन्सेप्ट है। मुंडका में बनेगी। मुंडका में 90 एकड़ ज़मीन इसके लिए आइडेंटिफाई कर ली गई है। वो हमारे पास में ज़मीन है, पहले से इस पर प्रोसेस चल रहा था, इसके लिए आवंटित ज़मीन है। अब उसको हम वहाँ डेवलप करेंगे, पूरा कॉम्प्लेक्स डेवलप करेंगे इसको, और इसका जो वाइस चांसलर होंगे वो भी एक खिलाड़ी ही होंगे। सर, ये जो आप कह रहे हैं एट पार होगी बाकी यूनिवर्सिटी की डिग्री के, बिल्कुल, एट पार होगी। बिल्कुल। एट पार कैसे होगी? मतलब मान लीजिए किसी को BCom या BSc डिग्री किसी के पास है, तो ये कोर्स की डिग्री कैसे उसको बराबर जैसे BA, BCom, BSc तीनों ग्रेजुएशन मान लिया जाएगा? ग्रेजुएशन नहीं माना जाएगा ना। अच्छा। ग्रेजुएशन जैसे BSc, BCom, BA और मान लीजिए बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स, अच्छा, इस तरह से। तो वो अभी तक BCom, तो वो ग्रेजुएट हो गया। तो वो ग्रेजुएशन के बेस। लेकिन अभी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री से जैसे सब्जेक्ट लेके हम ऑनर्स करते हैं, तो यहाँ पे हॉकी या फुटबॉल इसी में ऑनर्स होगा, वो सब अब आगे डेवलप होगा। तो ये सब्जेक्ट कहीं और है नहीं, तो कहीं बाहर वो कैसे वो जॉब फाइंड आउट नहीं, करेगा? बात जॉब की नहीं है ना, बात नौकरियों की है। कई बार जैसे बात जॉब की उस तरह से नहीं है। कुल मिला के वो अप्लाई कहाँ कर सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। बहुत सारे जॉब्स आदमी अब इंजीनियरिंग करने के बाद भी बहुत सारी ऐसी नौकरियां करता है सामान्य जिनकी बेसिक ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, उसके लिए अब वो क्वालिफाई करेगा। एक्सपेंस अभी बिल की स्टेज पे कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। whatever be the expenses, the government is committed to this particular cause and हमने इसके लिए नोशनल अभी थे, हाँ, बट अभी बहुत सारे चीज़ें डेवलप होंगी, क्योंकि अभी तो बिल पास किया है यूनिवर्सिटी। जब ज़मीन हमारे पास में है, बिल हमने पास कर दिया कैबिनेट से, ये विधानसभा से पास हो जाएगा, इसकी पूरी टीम बनके फिर उसके बजट हर साल मांगते रहेगी, देते रहेंगे एक एक करके क्या प्रारूप होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे इसको लेकर, उसके बारे में। और क्या स्कूल से लेकर आप ये कह रहे हैं कि बेसिक स्कूलिंग जब 6-7 की क्लास से लेकर आप इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड PhD, डॉक्टरेट तक कराएंगे? बिल्कुल। इसमें रिसर्च भी होगा हर ये खेल के अंदर, वो खेल के अलग अलग हिस्सों पे इस पे रिसर्च भी होगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर। एक एक करके बोलिए। उसकी समय सीमा जैसे ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, इसी तरह की सीमा रहेगी? हाँ, सीमा रहेगी, बिल्कुल रहेगी। उस पैटर्न को बदलेंगे? नहीं, उससे सीमा रहेगी, जो भी सीमा होती है उसकी। डिग्री की मान्यता के लिए HRD से करेंगे या किस तरीके से? वो तो UGC से स्टेट, जैसे बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है वैसे इसका स्टेटस होगा। So the only subjects the students are going to study is for that particular sport. Nothing else apart from that. So somebody who's looking for a graduation degree, let's say somebody who's interested in hockey, so he studies for all these 3 years only subjects around hockey. His playing of hockey would be this thing, लेकिन उसके अलावा उसका और कैसे उसके डिग्री अवार्ड होगी, क्या होगा उसके सारे। What subjects then sir for all? अभी वो सारा डिजाइन किया डिजाइन होगा ना, अभी तो पूरा राइट नाउ जो बिल है, बिल आपका लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। अब इसके बाद हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करेंगे इसमें। वो एक्सपर्ट्स इसके कोर्सेज डिज़ाइन करेंगे, वो एक्सपर्ट्स इसकी आगे की रूपरेखा डिज़ाइन करेंगे। बट एट दिस, आज मैं जब आपके सामने बैठा हूँ तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेके बैठा हूँ। वो कॉन्सेप्ट को आज कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। अब इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो असेंबली पास कर देगी। उसके बाद जो हमारा सपना है वो बहुत बड़ा है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे देश के अंदर टैलेंट बहुत है। गांव-गांव के अंदर चले जाइए, आपको इतने शानदार बच्चे खेलते हुए मिल जाएंगे। लेकिन हमारे देश के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि उनको आइडेंटिफाई करके और उनको कहीं
खेलने की सुविधा दी जा सके। और जब बच्चे खेलने की खुद ही कोशिश करते हैं, उनको इतना संघर्ष करना पड़ता है, पूरा का पूरा सिस्टम उसके खिलाफ काम करता है। ये एक तरह से आपको फॉर्मल चैनल देगी ये यूनिवर्सिटी उन बच्चों को यहाँ पे आके रह के और अपने उसको ग्रूम करने की वो देगी। खेल बेसिकली खेल अभी शौक से शुरू होता है और धीरे धीरे परफॉर्मेंस में होता है, फिर बहुत कम लोगों के लिए वो रिवॉर्ड अवार्ड में बदलता है। इस यूनिवर्सिटी के बाद खेल फॉर्मल पढ़ाई होगा। आप जिस स्ट्रीम में भी खेलना चाहते हैं वो आपकी फॉर्मल पढ़ाई का हिस्सा होगा। ये इसमें यूनिवर्सिटी है सर, आईपी यूनिवर्सिटी में जिस तरह से एफिलिएटेड है प्राइवेट कॉलेज, ये उसी तरह से सर एफिलिएट करते हैं। सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं, एफिलिएटिंग नहीं है। अच्छा, इसके अपने कॉलेज होंगे, एफिलेटिंग कॉलेजेस ये नहीं हो सकते कॉलेज ना, एफिलेशन देगा भी नहीं, ये अपनी यूनिवर्सिटी अपने इसके कॉलेज होंगे अपने। हाँ 2020 अगर जल्दी पास कर दिया तो एलजी साहब के पास जाएगी। देखिए अब ये बिल जो है, ये बिल फाइनेंस बिल है, तो ये असेंबली में प्रेजेंट होने के पहले एलजी की अप्रूवल की ज़रूरत है। तो ये अब आज कैबिनेट में पास हो गया, अगले हफ्ते एलजी साहब के पास चला जाएगा। एलजी साहब ने अगले 1 महीने में अप्रूवल दे दी तो विंटर सेशन में ये पास हो जाएगा। विंटर सेशन में अगर ये पास हो गया तो बहुत जल्दी फिर इसके ऊपर काम चालू हो जाएगा। नहीं, टाइमलाइन इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। नो, आफ्टर दैट आई कैन गिव यू टाइमलाइंस। मतलब एक बार अगर ये असेंबली से बिल पास होने के बाद लॉ बन जाता है, देन आई विल सिट विद यू। हम इसकी प्रॉपर टाइमलाइंस, अभी तो सबसे बड़ा इवेंट बट है कि एलजी साहब इसको कितने दिन में पास करेंगे, उसके बाद असेंबली में। If LG Saab does not give the approval, then It will be unfortunate for the country. There is no reason why. What provisions Why are would there he for not? female sportsmen? हाँ, What provisions do you have for female sports persons? सेम दे विल बी, सब बराबर होंगे। Sir, cannot ask you about the exact substance. The question is that India में वर्ल्ड में कोई एग्जांपल है इसका या अभी तक की पहली यूनिवर्सिटी? दिल्ली में कई ऐसे काम हो रहे हैं जिनका वर्ल्ड में कोई, वो मोहल्ला क्लिनिक भी पहली बार बन रहे हैं, 3 लाख कैमरे भी दिल्ली में पहली बार लग रहे हैं, 2 लाख स्ट्रीट लाइट्स भी पहली बार लग रही हैं। सो बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं दिल्ली में। बहुत सारे खिलाड़ियों ने कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट बनाए हैं वो, लेकिन एक तरह से जब कोई बच्चा शौक से आगे निकल के उस प्रोफेशन में उस खेल को अडॉप्ट कर लेता है, उसका एक एक्सपीरियंस बन जाता है, तो वहाँ वो, लेकिन वो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ना तो वहाँ से कोई डिग्री डिप्लोमा मिलता है, ना कोई उसका आगे कोई उसके वैलिडिटी इन अदर फ्रेमवर्क है। ये यूनिवर्सिटी इस तरह के फॉर्मल करने वाली हमारी नॉलेज में पहली है। खेलने वाले लोगों को अदर देन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स के सेक्टर से जुड़े हुए बहुत सारे अलग अलग डिप्लोमा डिग्रीज बहुत सारे कॉलेजेस देते हैं। वो लार्जली कोच प्रोड्यूस करते हैं, वो लार्जली फिजिकल एजुकेशन टीचर प्रोड्यूस करते हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। लेकिन खिलाड़ी किसी यूनिवर्सिटी का छात्र बन के ऑफिशियली वो खेले, तो उसके अलावा उसके हिस्से में कोई और पढ़ाई ना हो यूनिवर्सिटी में, ये शायद हमारी नॉलेज में पहली बार हो सकता है, होंगी कॉन्सेप्ट। मनीष जी, कागजपुर में गवर्नमेंट के एक स्कूल है, 3000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। प्रिंसिपल का ये कहना है कि 3 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक टेबल कुर्सी बेंच बच्चों को नहीं मिल रहा है। मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल ने ऐसा कहा। उन्होंने जुलाई में, मेरी जानकारी में इसका कुछ और ही वर्जन है, मेरे को पता है इसमें। अच्छा। क्योंकि वो अभी एक नया स्कूल बना है, नए कमरे बने हैं अगस्त में वहाँ पे, क्योंकि हमने बच्चे शिफ्ट किए। अब कमरे बनाने के चक्कर में हम बच्चों को कहीं और बिठा रहे थे, जो कि मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था, बहुत ट्रबलसम था। तो हम जैसे ही हमारे कमरे फाइनल हो गए, हम बच्चों को वहाँ ले आए। अभी डेस्क प्रोक्योरमेंट हो रहा है, मे बी इन वीक और सो वो लोग डेस्क भी मिल जाएगा उसको, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी प्रोसेस में हैं। एक सवाल है। There are already some schemes like Khelo India to promote sports in the country. What made you believe that there's room for more and you came up with a scheme like this? ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, इट इज़ फॉर्मलाइजिंग स्पोर्ट्स, इट इज़ टू मेक देम पार्ट ऑफ द एंटायर एकेडमिक, एक बच्चे का जो एकेडमिक लाइफ है उसका हिस्सा बनाने का एक कॉन्सेप्ट है ये। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।